अस्सलामु अलैकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ुल जलाली वल इकराम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का फ़िज़िक्स लास्ट चैप्टर ट्रांसफ़र ऑफ हीट शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि नाम से मालूम है कि हरारत का एक जगह से दूसरे जगह मुंतकिल करना, ये हमारा आज का टॉपिक है। Heat is a form of thermal energy from hot body to cool body due to temperature difference. We denote heat by Q. Heat is a scalar quantity. Heat unit is joule denoted by J. Heat is a form of energy. मैंने वो अल्फाज आप लोगों के लिए लिखे हैं जो कि तमाम बच्चे याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। यानी हरारत का मुंतकिल होना, थर्मल एनर्जी का मुंतकिल होना किसी गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से, तो इसको हम हीट कहते हैं। हीट की डिफिनीशन है, हम हीट को क्यों से डिनोट करते हैं। हीट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। हीट का यूनिट जो है वो हमारे पास जूल है, और इसके एक दूसरा मुख्तसर सा डिफिनीशन ये भी है कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक जिस्म है, हार्ड जिस्म है, जिसका टेम्परेचर जो मैंने लिखा है TH लिखा है, और दूसरा मेरे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर TC है, है। यहाँ से एक इनविजिबल एनर्जी यहाँ से मुंतकिल होकर दूसरे जिस्म में जाता है, यानी हार्ड बॉडी से कूल बॉडी की तरफ जो फ्लो कर रहा है इनविजिबल एनर्जी जो है, इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो कुछ वक्त के बाद ये इनके दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, जिसको हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहते हैं। अब बात करते हैं, देयर आर 3 वेज टू ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट के मुंतकिली के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। एक को हम कंडक्शन कहते हैं, दूसरे को हम कन्वेक्शन कहते हैं, तीसरे को हम रेडिएशन कहते हैं। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में है। कंडक्शन क्योंकि कंडक्शन वाली चीज़ों में होते हैं, मेटल्स में होते हैं, तो द ट्रांसफ़र ऑफ अ हीट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड कंडक्शंस। यानी इसको उर्दू में हम ईसाली हरारत कहते हैं। जब आपके पास एक मेटल्स में हार्ड बॉडी से कूल बॉडी की तरफ जिस्म में हरारत तकसीम होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने एक मेटल रॉड लगाया हुआ है और इसके अंदर जो है एटम मौजूद है। क्या है? एटम मौजूद है। तो इसमें क्या हो जाता है, एक हार्ड बॉडी से कूल बॉडी की तरफ जो है हीट मुंतकिल करना शुरू हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट की जो मैकेनिज़्म है वो 2 तरीके से हैं। कंडक्शन ऑफ हीट मैकेनिज़्म ऑफ हीट कंडक्शन जो है वो 2 तरीके से हैं। नंबर 1 है वाइब्रेशंस ऑफ एटम ऑफ मटेरियल्स, दूसरा है मोशंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर हमारे पास जो है सबसे पहले इस तरीके को हम पढ़ते हैं कि वाइब्रेशन के ज़रिए कैसे इसमें वो हीट तक मुंतकिल होता है। ये मेरे पास एक मेटल रॉड है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और इसके अंदर ये एटम्स हैं। जिस वक्त हम इसको हीट देते हैं, क्योंकि हमने इसको डिनोट किया है फ्लेम के ज़रिए, बर्नर के ज़रिए, तो इसके एटम जो है गर्म हो जाते हैं और वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं। तो इसके साइड में जो पड़ोस में जो दूसरा एटम है वो भी गर्म होना शुरू हो जाता है और उनके दरमियान कोलिजन शुरू हो जाते हैं, टकराव शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ड एंड से जो है कूल एंड की तरफ इस मेटल रॉड में जो है हरारत मुंतकिल हो जाता है। एक मैकेनिज़्म ये है। दूसरा हमारे पास है मोशंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हम सब जानते हैं कि मेटल्स में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस फ्री इलेक्ट्रॉन की कोलिजन की वजह से, आपस में टकराव की वजह से उसमें भी हरारत मुंतकिल हो जाता है। ये मिसाल के तौर पर मेरे पास दूसरा एक मेटल है और इसका ये हार्ड एंड है। बर्नर के ज़रिए मैं इसको हीट दे रहा हूँ। हीट देने के बाद यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो अपने काइनेटिक एनर्जी दूसरे को दे देगा, और इस तरीके से फिर तीसरे को ये मुंतकिल होता जाएगा, और इस तरीके से ये पूरा रॉड कुछ वक्त के बाद ये गर्म हो जाएगा। इस तरीके से मेटल्स में जो है हीट मुंतकिल होता है।
उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। प्लीज़ शेयर माई वीडियो एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।